जन्म साखी के 21st पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए गुरुजी की एक नई साखी सुनते हैं। पिछली बार हमने संतों के कहे वचनों को सुनने भर से क्या लाभ होता है इसके बारे में सुना था। यह वचन कितने अलौकिक होते हैं यह इस बार की साखी में स्पष्ट है। एक बार गुरु नानक देव जी किसी जगह ठहरे हुए थे। एक सिख रोज उनके दर्शनों को आता था और उनकी सेवा करता था। उस सिख का एक पड़ोसी था, पर उससे गुरुजी के प्रति मन में पूर्ण भरोसा नहीं था। उसने उस सिख से कहा, भाई मुझे भी गुरुजी के दर्शनों के लिए ले चलो। जिस पर वह सिख अपने पड़ोसी को भी साथ ले गया। उस पड़ोसी ने गुरुजी के आगे माथा टेका और कहा, गुरुजी मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गुरुजी तो सबके मनों की बात जानने वाले थे। उनके हृदय में क्या चल रहा है उन्हें सब पता था कि यह तो ऊपर ऊपर से शिष्य बनने के लिए कह रहा है, परंतु मन में अभी पूर्ण भरोसा नहीं है। तो गुरुजी चुप रहे। इसी तरह कुछ दिनों बाद फिर उसने आकर गुरुजी से प्रार्थना की कि मुझे अपना शिष्य बनाइए। अब गुरुजी बोले, सुन भाई सिक्खा, यह सिक्खी करनी तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, तुम नहीं कर पाओगे। फिर भी वह सिख बार बार गुरुजी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। इस तरह वह कई दिन गुरुजी के पास यही प्रार्थना लेकर आने लगा। तो एक दिन गुरु साहिब ने कहा, सुनो भाई, अगर तुम सिख बनना चाहते हो तो वहाँ उजाड़ में एक चिता जल रही है। अगर तुम उसमें लेट कर आओगे तो तुम्हें सिक्खी का मार्ग बताएंगे। यह सुनकर वह सिख उन्हें प्रणाम कर उस जगह की तरफ चल दिया। वहां जाकर उसने देखा कि सचमुच एक चिता वहां जल रही थी। उस सिख ने चिता के आसपास चक्कर लगाने शुरू कर दिए, परंतु उस चिता में लेटने का साहस न कर सका। इतने में एक चोर वहां आया। उसके पास 2 थैलियां सोने की मोहरों की भरी हुई थी। चोर ने उस सिख को चिता के आसपास चक्कर लगाते देखा तो इसका कारण पूछा। सिख ने सारी कथा बताकर कहा, मुझे तो गुरु का हुक्म है कि इसमें लेट कर आओ तभी सिक्खी मिलेगी। जब चोर ने यह बात सुनी तो उसने सिख से कहा, भाई तुम मुझे इन मोहरों की थैलियों के बदले में गुरु का हुक्म बेच दो। सिख तो पहले से ही संशय में था। उसे यह एक सुनहरी मौका लगा। वह तुरंत मान गया और मोहरों से भरी थैलियां ले ली। चोर ने उसी समय भगवान का नाम लेकर चिता में छलांग लगा दी। उसके छलांग लगाते ही प्रभु के प्यारे भक्त बैकुंठ धाम से विमान लेकर वहां पहुंच गए और उस चोर को विमान में बिठाकर अपने साथ ले गए। इस अलौकिक घटना को देखकर वह सिख दंग रह गया। यह सब चमत्कार वहां खड़ा सिख भी देख ही रहा था कि चोर को ढूंढते हुए राजा के सिपाही वहां आ गए। आते ही उन्होंने सिख से मोहरों की थैलियों के बारे में पूछा। सिख इतना डर गया कि कुछ भी बोल नहीं पाया और थैलियां सिपाहियों को दे दी। सिपाहियों ने उसे बंदी बना लिया और राजा के पास हाजिर कर दिया। राजा ने उसे फांसी का हुक्म सुनाया। जब उस चोर को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो सिपाहियों ने पूछा, अगर कोई अंतिम इच्छा है तो बता दो। सिख ने कहा, मुझे एक बार राजा के पास ले चलो। सिपाही उसे राजा के पास ले गए। वह सिख राजा से बोला कि अंतिम बार मेरी एक बात सुन लो और मैं यह कोई झूठी कहानी नहीं बता रहा। यह एक सत्य घटना है जो मेरे साथ घटी। फिर उसने उस चमत्कारी घटना का सारा किस्सा राजा को सुना दिया। राजा ने सुनकर विचार किया कि इस सिख ने तो किसी सच्चे गुरु के दर्शन किए हैं और इस सिख को छोड़ देने का हुक्म दे दिया। वहां से वह सिख सीधा गुरु नानक देव जी के पास आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। साथ में कहा,
सिक्की तो मेरे लिए बहुत दूर की बात है, फिर भी आप कृपा करो, मुझे अपना सिख बना लो। गुरुजी तो दया का सागर थे। उन्होंने उसे उपदेश दिया कि घर जाकर जो भी साधु संत तुम्हारे पास आए, उसकी तन मन धन से सेवा करना, तो सिक्खी तुम्हें सहज से ही प्राप्त हो जाएगी। और उसे सतनाम की दात भी दी। इस तरह सच्चे गुरु के पास अगर कोई मन में शंका लेकर भी जाता है, तो गुरु इतने दयालु होते हैं कि ऐसे लोगों का भी उद्धार कर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए विदा। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को इतने प्रेम और श्रद्धा से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।